हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए इस वीडियो क्लिप में हम लोग एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4 लर्न करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गाइड एजुकेशन में। आज का जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.4 का, जिसमें एक स्क्वायर दिया हुआ है। मान लिया हमने ABCD एक स्क्वायर है। स्क्वायर में आपका पॉइंट ए और पॉइंट सी, मतलब वर्टिक्स ए और वर्टिक्स सी दो अपोजिट वर्टिक्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। बी और डी दो अपोजिट वर्टिक्स के हमको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। ठीक, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हमको कुछ प्रॉपर्टी पहले से पता होनी चाहिए जो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है। देखिए, स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये होती है, स्क्वायर के सभी एंगल सभी साइड इक्वल होते हैं और स्क्वायर के दोनों जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट x1 और y1 है। अब हम मानेंगे क्या AB और BC इक्वल होता है। स्क्वायर के साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम करेंगे कि बिकॉज द ऑल साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, सो AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC हम लोग शो करेंगे। AB की बीच का डिस्टेंस, AB का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर हम AB का डिस्टेंस निकालने की बात करें तो क्या होगा, x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस में है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस y1 माइनस क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर, y1 माइनस 2 का स्क्वायर, ये आपका आएगा इक्वल टू x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। दोनों साइड में स्क्वायर है, दोनों साइड में अंडर रूट है, तो अंडर रूट दोनों साइड से हटाए जा सकते हैं। अगर कोई इक्वेशन है तो इक्वेशन में दोनों साइड में हम लोग कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ हटा सकते हैं, कुछ जोड़ सकते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो अंडर रूट है इसको हटा देते हैं, अंडर रूट हट गया। अब क्या करेंगे, अंडर रूट जब हट गया x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे, इक्वल टू x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ से हम लोग y1 माइनस 2, y1 माइनस 2 दोनों साइड में इसको रिमूव कर देते हैं। बचा क्या, x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर और x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इनको ओपन करेंगे तो x1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x1 इक्वल टू आ जाएगा x1 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 x1 हो जाएगा। x1 का होल स्क्वायर x1 के होल स्क्वायर से कट जाएगा, 2x1 और माइनस 6x1 इधर लाएंगे तो 8x1 बन जाएगा। a इक्वल टू 1 इधर जाएगा तो 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, और x1 इक्वल टू 8/8 इक्वल टू 1 आ गया। तो x1 की वैल्यू आपको 1 मिल गया। ओके, अब x2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू निकालते हैं। y1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y1 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो, एक ट्रायंगल बना लो जैसा कि हमने बनाया हुआ है ABC। AC डायगोनल्स को मिला लेते हैं, इस तरह से एक ट्रायंगल बन जाएगा ABC। और ट्रायंगल ABC में आप क्या करो, PGT लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये कोण एंगल 90 है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। क्या लगाएंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और इस प्रॉपर्टी पे हम लोग काम करते हैं, किस प्रॉपर्टी पर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, इस प्रॉपर्टी पे काम करते हैं। AB की वैल्यू क्या होगी, x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर
अंडर रूट लिखेंगे प्लस बी सी का क्या होगा, बी सी x1 माइनस 3 y1 माइनस 2, ये हो जाएगा अंडर रूट। और देखिए यहाँ पर x1 की वैल्यू आपको पता है 1 है, तो x1 की वैल्यू आप क्या कर दीजिए, यहाँ 1 ही लिख लीजिए। ओके, x1 माइनस 3 होगा तो x1 की वैल्यू 1 है, 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर। ए सी क्या होगा, 3 प्लस 1 का स्क्वायर और 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, और देखिए यहाँ पर ए बी का स्क्वायर लगा है तो पूरे पर हम स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पर इस पूरे पर इसको पूरा ब्रैकेट में लिख के हम स्क्वायर लगा सकते हैं। ऐसे लगाना भी इसी तरह करना चाहिए, पूरे पर स्क्वायर लगा देंगे। अब स्क्वायर क्या करता है, उसको अंडर रूट को हटा देता है। कैसे हटाता है स्क्वायर, मान लीजिए एक्स स्क्वायर पर अंडर रूट एक्स पर स्क्वायर लगा है तो क्या करोगे, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स लिखोगे इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू एक्स इक्वल टू एक्स बाहर निकल आएगा। इसका मतलब रूट पर अगर स्क्वायर लगा होता है तो अंदर वाला जो नंबर होता है वही फाइनली आंसर हो जाता है। तो रूट पर स्क्वायर लगा है तो अंदर वाला नंबर यही आंसर हो जाएगा, 1 प्लस 1 और प्लस y माइनस 2 यही आ जाएगा, तो रूट हट जाएगा स्क्वायर से। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस y1 माइनस 2 को कर दो y1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 y1 लिख देते हैं। इसी तरह से आप आगे बढ़ा दीजिए, 1 माइनस 3 प्लस ब्रैकेट तो हट गया, वो अंडर रूट हट गया, 1 माइनस 3 2 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये y1 माइनस 2 का जो होल स्क्वायर होगा y1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस क्या हो जाएगा 4y1 इक्वल टू 3 प्लस 1 का क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर 16 2 माइनस 2 0 का स्क्वायर 0। अब आप क्या कीजिए 4 4 4 4 16 से कट गया, y1 स्क्वायर आपका 2y1 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4y1 माइनस 8y1 इक्वल टू 0। तो आपका 2y1 स्क्वायर इक्वल टू 8y1 हो जाएगा, और y1 स्क्वायर 2 को काट दो तो 4y1 आ जाएगा, और इसको y1 स्क्वायर को लिख सकते हो y1 इंटू y1 इक्वल टू 4y1, y1 से कट गया, y1 इक्वल टू 4 मिल गया। तो इस तरह y1 की वैल्यू आपको 4 मिल गया। ठीक, क्या लगा दिए, PGT लगा के हमने y1 की वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करोगे आप लोग, अब चलते हैं हम लोग पॉइंट डी के पास। पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। पॉइंट डी का जब आप कोऑर्डिनेट निकालोगे तो जैसे आपने ए बी इक्वल टू बी सी किया था, सेम एज आप ए डी इक्वल टू सी डी शो कर दो, और ए डी के बीच का डिस्टेंस निकालिए, इसको x2 y2 मान लीजिए, और इनके बीच का डिस्टेंस निकालिए, इनके बीच का डिस्टेंस निकालिए। तो जब आप डिस्टेंस निकालेंगे तो जो x2 है, x2 की वैल्यू x1 के इक्वल होगी। ठीक है, जैसे क्यों होगी, देखिए यहाँ b के कोऑर्डिनेट हमने माने, यहाँ d के भी कोऑर्डिनेट मान लिए। b के साथ में कौन कौन से वैल्यू आ रहे हैं, b के साथ में c वर्टेक्स आ रहा है और a वर्टेक्स, d के साथ में भी a वर्टेक्स आ रहा है, c वर्टेक्स आ रहा है। तो मतलब जिस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है उसका जो सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं वो सेम है पहले जैसे, तो वैल्यू भी सेम आएगी। इसलिए x2 की भी वैल्यू आपका 1 ही आएगा जैसे कि यहाँ निकाला गया था। तो आप कैलकुलेशन कर लेना, लेकिन x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 की वैल्यू आपको क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा। ठीक, इसी तरह अगर आप ADC ट्रायंगल की बात करें, जैसे हमने यहाँ पर ABC ट्रायंगल
लिया था। अगर हम फिर यही ट्रायंगल ले लेते हैं और ट्रायंगल के थ्रू हम y2 की वैल्यू निकालते हैं तो y2 की भी वैल्यू सेम आ जाएगी। तो एक ही दो अलग अलग पॉइंट के सेम कोऑर्डिनेट हो नहीं सकते। मान लीजिए D का कोऑर्डिनेट 1 और 4 आ जाए तो क्या B और D दोनों के कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए? दो अलग अलग पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेम होने नहीं चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करेंगे। तो फिर किस प्रॉपर्टी का यूज करें? यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं बी डायगनस जो बराबर होते, AC इक्वल टू BD। क्या? AC इक्वल टू BD, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। AC का लेंथ निकाल लेती है। AC का लेंथ अगर आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको? √3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू BD का लेंथ निकालिए। तो BD का लेंथ निकालेंगे 1 - x2, x1 y1 की वैल्यू मिल गई है ना, तो वैल्यू लिखेंगे 1 - x2 का स्क्वायर प्लस 4 y2 का स्क्वायर। और आप यहाँ देखिए, जब आप AD और CD निकालेंगे तो आपको x2 की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो x2 की वैल्यू जब 1 मिल जाएगी तो x2 की जगह आप यहाँ पर 1 ही रख लो, क्योंकि x2 की वैल्यू हमको पता है 1 मिलेगी, 1 ही आएगी AD = CD लगाने पर। ठीक है, ये जब क्लियर करेंगे तो आपका x2 = 1 आएगा। 3 + 1 4, अच्छा दोनों साइड में अंडर रूट है, हटा लेना। 3 + 1 4, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 2 - 2 0 इक्वल टू 1 - 1 ये 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 4 - y2 का स्क्वायर। ठीक, तो आपका क्या आ गया? इक्वेशन जो बन गया 4 - y2 का स्क्वायर इक्वल टू 16 और 4 - y2 का ये होल स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको दो तरह से सॉल्व किया जा सकता है और दोनों तरह से y2 के अलग अलग वैल्यू आएंगे, लेकिन दोनों वैल्यू सही नहीं होंगे, सिर्फ एक ही वैल्यू सही होगा। कैसे? अगर 4 - y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक है, 4 - y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 लिया जाए, ठीक है, तो 4 - y2 क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इसको √16 बना जाएगा, इसका 4 आ जाएगा आंसर। और y2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 - y2 इक्वल टू 4 उधर जाएगा, 4 - 4 इक्वल टू 0, या कह दीजिए y2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो y2 की क्या वैल्यू आ गई? आपका 0 आ गया। दूसरे तरीके से अगर सॉल्व किया जाए, क्या दूसरा जो आपका तरीका है 4 - y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम 16 कहते हैं और इसको ओपन कर देते हैं, क्या करते हैं? उसको हम ओपन कर देते हैं, तो ओपन करेंगे 4 का स्क्वायर 16 प्लस y2 का स्क्वायर और -8y2 आ जाएगा इक्वल टू 16, 16 से कट जाएगा। y2 स्क्वायर -8y2 इक्वल टू 0, या y2 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8y2, स्क्वायर से y2 कट गया और मिला के y2 इक्वल टू आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, तो y2 की वैल्यू और क्या आ सकती है? आपका 0 के साथ साथ 8 भी आ सकता है। लेकिन अगर y2 के स्थान पे आप 8 रख दो और x2 के स्थान पे 1 रख दो तो सभी साइड्स इक्वल नहीं होंगे। 1 8 रखने पर क्या होगा? इनके बीच का डिस्टेंस और इनके बीच का डिस्टेंस अलग हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये दोनों इक्वल होंगे, लेकिन इनके और इनके बराबर नहीं होगा। इसलिए क्या करोगे? आप कौन सा वैल्यू लोगे? आप 1 0 वाला ही वैल्यू लोगे। ठीक है, 1 8 वाली वैल्यू नहीं लोगे। ठीक, यही आपका क्वेश्चन था। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो क्वेश्चन में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।